Hello students, I am Dr. Ashutosh Kumar Dubey from Department of Computer Science and Engineering, Chitkara University, Himachal Pradesh. Today we will discuss about database management concepts. So first thing that come in your mind that why we are learning database management concepts. What is the need of database management concepts? So to understand the concept of database management, you have to understand some terminologies like data, database, management scenarios, everything. So we will discuss first about database. What is database and why we are learning database? So database is consists of four components. First is data, second is relationship, third is constraints, and fourth is schema. So first you have to differentiate between data and information. For example, अगर डेटा एंड इंफॉर्मेशन को अगर आपको समझना है तो मैं बड़ा ही बेसिक सा जनरल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं. अगर आप देखो तो हमारे पास मोबाइल में आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं. इवन इट इज इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस एंड वीडियो. ओके, अब अगर सपोज दैट आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो इंफॉर्मेशन है क्या, या जो आपके पास पूरा जो कंटेंट आ रहा है, रॉ जो प्रोसेस मटेरियल है वो है क्या, वो आपका है डेटा. हम उसको डेटा क्यों बोल रहे हैं समझते हैं. बिकॉज डेटा इज अ रॉ मटेरियल. इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, बट देयर इज द नीड टू प्रोसेस द डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल फॉर्म. कैसे समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट मैंने एक मोबाइल नंबर अपने फ्रेंड को शेयर किया. अब अगर मैंने एक मोबाइल नंबर फ्रेंड को शेयर कर दिया तो उससे उसको क्या इंप्लीकेशंस निकलेंगे, उससे वो क्या समझेगा कि ये मोबाइल नंबर किसका है, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है. तो हम कह सकते हैं कि जो मोबाइल नंबर है वो डेटा है, बिकॉज इसकी प्रोसेसिंग नहीं की आपने, प्रोसेस नहीं किया. तो अब हम क्या करेंगे? डेटा के बाद क्या होता है? सेकेंड स्टेप क्या होता है? यू हैव टू प्रोसेस द डेटा. अब जब आपने प्रोसेस किया तो प्रोसेसिंग क्या होगी? आपने बोला जो मोबाइल नंबर है ये मुकेश का है, या कहना चाहिए आपके फ्रेंड का है जिसका नाम मुकेश है. तो अब आपने क्या कर दिया? प्रोसेसिंग कर दी. अब आपने इसकी प्रोसेसिंग कर दी. अब आपने बताया कि जो मोबाइल नंबर है वो मुकेश का है. तो अब अगर मैं बात करूं तो यहां जो डेटा है वो क्या है? मोबाइल नंबर हुआ. एंड जो इंफॉर्मेशन अब क्या हुआ? मोबाइल नंबर के साथ जो आपका नाम है कि ये मोबाइल नंबर किसको बिलोंग करता है. तो इट मींस डेटा इज अ रॉ कंपोनेंट जिसको आपको करना क्या पड़ता है? प्रोसेस. जब आप प्रोसेस करते हैं तो उससे आपको लॉजिकल कहना चाहिए लॉजिकल इंप्लीकेशंस होता है, या आपके पास इंफॉर्मेशन आता है. तो डेटा और इंफॉर्मेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? डेटा इज अ सिंपली अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, बाइनरी फाइल्स, और यू कैन से वीडियो, and meaningful data is called information. It means data is independent but information is dependent on the data. इंफॉर्मेशन कहां से आ रहा है? डेटा से आ रहा है. तो पहला बेसिक डिफरेंस हमने समझ लिया कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है. अब हम बात कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट कंसेप्ट्स की. इट मींस यू वांट टू मैनेज द डेटाबेस एंड द डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ फोर कंपोनेंट. कौन कौन से कंपोनेंट हैं? पहला कंपोनेंट है डेटा, देन सेकंड कंपोनेंट इज रिलेशनशिप, थर्ड कंपोनेंट इज कंस्ट्रेंट्स, एंड फोर्थ कंपोनेंट इज स्कीमा. तो हम बात करते हैं पहले कि अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट कंसेप्ट हैं क्या, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या. तो इट इज अ सॉफ्टवेयर जहां आप क्या करते हो? यू कैन क्रिएट योर डेटा, यू कैन मैनेज योर डेटा. दूसरा आप क्या कर सकते हो? You can assign privileges to read the data. You can assign privileges to update the data. You can secure the data. You can update the data accordingly. और जब भी यूजर्स की नीड होगी या जिसको प्रिविलेजेस मिल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा को कोई रीड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है और डिलीट कर सकता है. इट मींस इट इज अ सॉफ्टवेयर टू मैनेज इट, और it is a software where you can create the data, update the data, delete the data, or you can entirely manage it. So this is the first component in the database. This is the first component, that is data. Second,
Second component is the relationship. What is the relationship between the data is called relationship. Third is the constraints. Constraints means restrictions or protocols. अगर हम restrictions की बात करें, it means database पे हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ रूल्स अप्लाई होने चाहिए, कुछ प्रोटोकॉल्स होना चाहिए जिसको फॉलो करें. अदरवाइज आपका डेटाबेस कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट हो सकता है. तो आपको डेटाबेस को अगर कंसिस्टेंट बनाना है, इट मींस यू हैव टू फॉर्मुलेटेड सम रूल्स, यू हैव टू एनफोर्स सम प्रोटोकॉल्स इन द डेटाबेस. दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट. एंड फाइनली द टर्मिनोलॉजी इज स्कीमा. It means the overall design of the database. What is the overall design of the database is called schema of the database. It means database is the collection of 4 components. First is data, second is schema, third is relationship, and fourth is constraints. तो पहले आपने क्या किया, डेटा आपने क्रिएट किया. अब उसके मैनेज करने के तरीके हैं. अलग अलग यूजर के प्रिविलेजेस होंगे जिसके अकॉर्डिंग वो क्या कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, डेटा जब भी जरूरत है एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे. ओके, देन डेटा के बीच में लिंकिंग. बिकॉज अगर मैं बात करूं थोड़ी डिटेल में, तो आपके पास 2 टाइप के डेटाबेसेस होंगे. एक स्ट्रक्चर्ड होगा, एक नॉन स्ट्रक्चर्ड होगा. अभी इनिशियल लेवल पे आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस लाइक SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो अगर मैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की बात करूं, सो वी कैन स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. अगर मैं टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहा हूं, सो इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो अब जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो वो किस फॉर्म में है, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में है. ओके, तो अगर मान लो, अगर हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी की, हम चितकारा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो चितकारा यूनिवर्सिटी का अगर मुझे डेटाबेस मैनेज करना हो तो मेरे पास कौन कौन से टेबल्स हो सकते हैं. कुछ पॉसिबिलिटीज की हम बात करते हैं. तो सपोज दैट पहला हमारा टेबल होगा स्टूडेंट का, जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, लाइक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट एड्रेसेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी. सेकंड, टीचर टेबल which consists of teacher ID, teacher name, teacher address, teacher phone number. ओके, देन अकाउंट टेबल होगा, देन हॉस्टल टेबल होगा. ऐसे करके हमारे पास डिफरेंट टेबल्स होंगे. सो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, मे बी ऐसा हो सकता है कि मुझे केवल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देखनी हो. देन आप करोगे क्या, आप स्टूडेंट टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे. लेकिन सपोज दैट मुझे देखना है कि जो स्टूडेंट आईडी 10122 है उसको कौन से टीचर टीच करते हैं, या उसको डीबी में कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं. देन यू हैव टू क्लब 2 or more tables. So you have to provide some linking or association between the tables or among the tables so that we can retrieve the data whenever we need it. That's why relationship is very important in database. Third point is constraints. Then what is constraints? Constraints का मैंने आपको बताया सिंपल सा मीनिंग, some protocols or you can say some rules जिसको आप क्या करते हो, डेटाबेस पे एनफोर्स करते हो. जिससे होता क्या है, अगर आपने उस रूल को एनफोर्स किया तो क्या होगा, प्रिविलेजेस सबके असाइन रहेंगे. प्रिविलेजेस के अकॉर्डिंग जो भी यूजर होगा उस पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा. इट मींस इफ आई एम अ टीचर, सो आई विल एक्सेस द टेबल और सॉरी आई विल एक्सेस द कंटेंट ऑफ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट. लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो कहना चाहिए डेटाबेस में लॉगिन करता है, तो वो अपने प्रिविलेजेस से क्या देख पाएगा, केवल स्टूडेंट की प्रिविलेजेस देख पाएगा. तो हमें यहां पास पहला एक प्रोटोकॉल हो गया कि प्रिविलेजेस असाइन करना. ऐसे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं. एंड फाइनली द डिजाइन, द एंटायर डिजाइन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा. सो डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, रिलेशनशिप, स्कीमा एंड कंस्ट्रेंट्स. होप आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी कि डेटाबेस क्या होता है. थैंक यू.